हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? क्या आपके मन में भी कभी कोई सवाल आता है? क्योंकि कभी कभी अखबारों में छप जाता है कि सरकार ने ये कानून बना दिया, सरकार ने वो कानून बना दिया, क्या आपकी कंपनी लीगल है और क्या आपकी कंपनी बंद हो जाएगी? है ना, बहुत सारे सवाल आते हैं, कई बार अखबारों में भी छप जाता है और फिर कई लोग घबरा जाते हैं और ज़्यादातर जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर उनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं जो एक्चुअल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं वो क्या है, ये पॉन्जी स्कीम्स क्या होती हैं और एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है जो इन सब रूल्स को अबाइड करती है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमिताभ वालिया। मैं पिछले 20 वर्षों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। इस इंडस्ट्री ने मुझे अपार प्रेम, स्नेह, सफलता दी है। मैं एक ऑथर हूं। मैंने 3 बुक्स लिखी हैं इस इंडस्ट्री के ऊपर। एक बुक का नाम है यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। एक का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, एक अद्भुत व्यापार। और एक बुक मेरी लीडरशिप के ऊपर है, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं। फ्रेंड्स, इंडस्ट्री में मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने ड्रीम कार अचीव किया अपना, मर्सिडीज बेंज। मैं 12-15 कंट्री घूमा हूँ। खूब सारा सीखने को मिला मेरे को। मैंने स्टीवन कवी फाउंडेशन से 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इसका ट्रेनिंग लिया। एनएस स्पार्टा से ट्रेनिंग लिया इसके ऊपर। डॉक्टर डेविड लिंकन जो लंदन से हैं, उनसे मैंने एनएलपी का कोर्स किया और सीखने का बड़ा मजा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की गाइडलाइंस क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले तो बहुत सारी कंपनीज होती थी और कई सारी कंपनीज ने बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाया। मगर फिर कुछ साल पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की डेफिनेशन बनाई और रूल्स और रेगुलेशंस बनाए। तो अभी कुछ काफ़ी कंपनियों ने रजिस्टर करा है। तो इन गाइडलाइंस को समझते हैं फ्रेंड्स। तो गाइडलाइंस पहले कंपनी के लिए क्या है कि कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, चाहे वो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो। ये कंपनी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, कंपनी के पास जो भी स्टेट लेवल पे अगर कोई रूल्स हैं, जैसे जीएसटी हो गया, जैसे सेंट्रल आपका पैन नंबर हो गया, है ना, इस तरह के कोई भी लोकल बॉडीज के जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, नगर निगम पालिका के हैं, एफएसएसआई के हैं, इस तरह के जो भी रूल्स हैं वो कंपनी को अवॉइड करने चाहिए, नंबर 2। नंबर 3, कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो रिक्रूटमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। मींस पॉन्जी स्कीम क्या है या पिरामिड जिसको बोलते हैं वो क्या है कि अगर आपको किसी की स्पॉन्सरिंग के ऊपर आपको कमीशन मिल रहा है, यानी कि मैंने एक को ज्वाइन कराया, 2 को ज्वाइन कराया और उसने फिर ज्वाइनिंग करा, अगर ज्वाइनिंग के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर कमीशन बट रहा है तो वो फिर पॉन्जी स्कीम में फ्रेंड्स आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस बोलती है कि आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, ध्यान करिए, कोई भी प्रोडक्ट या आप सर्विस डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा आप जनता तक पहुंचा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्या है कि आप कोई भी ये प्रोडक्ट, सर्विस डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, सर्विस भी। क्योंकि कई लोग आपको बोलते हैं अरे कोई भी प्रोडक्ट, ज्यादातर तो भारत में ऐसी कंपनीज नहीं है जो सर्विसेज देते हैं, बट ऐसा नहीं है। कई कंपनी लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई कंपनी का फैक्ट्री भी होना चाहिए तभी वो कंपनी लीगल है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सर्विस में तो कोई फैक्ट्री नहीं होता, ऐसा कोई अभी फिलहाल रूल नहीं है। हाँ, भारत में कंपनी का कोई एक ना एक मिनिमम एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर बोल दें, एसोसिएट बोल लें, कंसल्टेंट बोल लें, उनका केवाईसी होना चाहिए, यानी कि उनके जो पैन है, आधार है, पूरे जो नॉर्म्स है वो होने चाहिए। एक ज्वाइनिंग फॉर्म होना चाहिए प्रॉपर, जिसमें सब के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर टाइप लिखे हुए हों। पूरा डाटा होना चाहिए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका। उसके बाद एक कस्टमर ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, यानी कि अगर कोई परेशानी है किसी को अपने पे आउट में, प्रोडक्ट में या कोई भी, एक कस्टमर ग्रीवेंस सेल होना चाहिए जिसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए।
कौन व्यक्ति वहां पर रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ईमेल एड्रेस है, कौन सा फोन नंबर है, कौन उसका नोडल ऑफिसर है, ये भी कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। कंपनी का अपना वेबसाइट हो, उस पर सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस, कंपनी का पैन नंबर, टैन नंबर, जीएसटी नंबर, या ये सब वहाँ पर होना चाहिए। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यानी कि जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसका इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ये बेसिक रूल्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के होने चाहिए। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे एमआरपी डिफाइंड होना चाहिए। कंपनी को कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए। कोई भी ओवर प्राइसिंग नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का, कि भाई पता लगा मार्केट में तो वो चीज़ 100 की बिकती है और वो कंपनी 1000 रुपये का बेच रही है। और प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग या क्वालिटी वाइज डिफेक्ट है तो कंपनी को रिप्लेस करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 30 दिन के अंदर अपने बिजनेस को सरेंडर करना चाहे वो सरेंडर भी कर सकता है, प्रोवाइडेड एक चीज ध्यान करिए कि सरेंडर करने में जो भी इनकम उस सेल से जनरेट हुई वो सब रिटर्न करनी पड़ेगी। वो सारे प्रोडक्ट्स जैसे लिए गए, उस ये नहीं कि भाई मैं खुले वापस कर, जैसे लिए गए वही उसी तरीके से वापस करे जाएंगे। और जो भी कमीशन उस सेल से जनरेट हुआ वो सारा रिकवर होगा। ये नहीं कि भाई मैंने किया, कमाई करी, कमीशन ली और बाद में मैंने बोला भाई मेरे को नहीं करना। तो इस तरह का है। प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है या क्वालिटी वाइज है, कंपनी को उसको रिप्लेस करना होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये फ्रेंड्स बेसिकली रूल्स हैं उसके। और कंपनी कोई भी प्रोडक्ट अपना बनाए उसके ऊपर वो बोनस पॉइंट दे सकती है, उस पर कमीशंस कंपनी दे सकती है। फॉर्म में नॉमिनी होना चाहिए, पूरे डिटेल होने चाहिए। तो जैसे आप एक बैंक का अकाउंट खोलते हैं ना, उसमें केवाईसी करते हैं, इस तरीके से सारे के सारे रूल्स होने चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर रूल्स जो है एसोसिएट्स के लिए भी है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी है, कंसल्टेंट के लिए भी है, कि जो भी एसोसिएट या कंसल्टेंट है जब वो किसी के पास जाएगा अपना आईडी कार्ड लेके जाएगा। तो जहां तक देखिए आपकी कंपनी क्या वही आपको आईडी कार्ड देती है, नंबर 1। वो प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ जाएगा, ऐसा नहीं भाई हम उठे और किसी के यहाँ पहुंच गए, नंबर 2। नंबर 3, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो है किसी एसोसिएट किसी को बड़ा चढ़ा के क्लेम नहीं करेगा। ऐसे क्लेम नहीं करेगा जिनका उसके पास कोई प्रूफ नहीं है या वो कंपनी उसको अप्रूव नहीं करती। ऐसे टेस्टिमनीज जो ऐसे होने चाहिए जो जेन्युइन हो, फेक नहीं हो। बड़ा चढ़ा के हमें प्रोडक्ट के रिजल्ट, मिरेक्युलस रिजल्ट नहीं करने, ये गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट है फ्रेंड्स। उसके बाद बल्क बाइंग किसी को पुश नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि किसी को, जैसे बहुत सारी कंपनीज में होता है ना कि लीडर्स अपने बेनिफिट के लिए बल्क बाइंग कराते हैं, तो बल्क बाइंग के लिए नहीं करना चाहिए किसी को। और जो प्रेजेंटेशन करने जा रहा है एसोसिएट, उसको सामने वाले को सब रूल्स, रेगुलेशंस, हर चीज़ बहुत क्लियरली सामने वाले को समझाना चाहिए। उसका प्रॉपर टाइप फॉर्म भरना चाहिए। ये बेसिकली इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ये देखिए कि भाई क्या आपकी जो कंपनी है वो ये सब फॉलो करती है। तो अगर आपकी कंपनी ये सब फॉलो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में वो रजिस्टर्ड है, उसका एक वैलिड जीएसटी, पैन, टैन नंबर है, उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है, वो रिक्रूटमेंट पे कमीशन नहीं बांटती, वो प्रोडक्ट बेचती है, प्रोडक्ट के ऊपर बोनस पॉइंट दे के कमीशन बांटती है, उसके प्रोडक्ट ओवर प्राइस नहीं है ना। जैसे पीछे बहुत सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने सूट लेंथ और बहुत सारी चीज़ें ओवर प्राइस करके बेची थी, तो आप जानते हैं वो सब कंपनीज आज नहीं है। तो प्रोडक्ट जेन्युइन है, प्रोडक्ट के अंदर एमआरपी है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब है तो क्या हमको एक्सचेंज का या रिटर्न का वहाँ पे श्योरिटी है, और उस प्रोडक्ट को एक्सपायरी तो नहीं बेच रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या उसका कोई फॉर्म है। जैसे आजकल तो ऑनलाइन फॉर्म्स भर रहे हैं, उसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं है। कस्टमर का, एसोसिएट का सब डाटा कंपनी रखती है कि नहीं रखती है, पूरी की पूरी डिटेल्स। क्या केवाईसी उसका जो है, केवाईसी मतलब नो योर कंज्यूमर, जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज़ें कंपनी अपने पास उसका डिटेल रखती है कि नहीं रखती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एसोसिएट के लिए जैसे मैंने बताया कि एसोसिएट को कोई भी मिस सेलिंग नहीं करनी है, बड़ा चढ़ा के क्लेम नहीं करने हैं, प्रायर अपॉइंटमेंट के साथ जाना है, बल्क
सेलिंग के लिए किसी को पुश नहीं करना है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियरली सामने वाले को बताने हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली यही सब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। ओके, कंपनी के लिए ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, उसकी कस्टमर केयर टीम होनी चाहिए जो हेल्प करे, सपोर्ट करे, ये सब चीज़ें। अब होता क्या है कि बहुत सारी भ्रांतियां हो जाती हैं, जरा सा कुछ अखबार में आ जाता है तो लोग घबरा जाते हैं, है ना। आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास गए थे, अगले दिन कोई अखबार में छप जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मीडिया को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है इस इंडस्ट्री की। तो ये फ्रेंड्स ये रूल्स हैं। तो अब आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी ये सब अवॉइड कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी कंपनी ये सब अवॉइड नहीं कर रही है तो आप उस व्यक्ति को उस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देर सवेर जो है कानून में बोलते हैं ना, देर है मगर अंधेर नहीं है। ये आजकल बहुत सारे फर्जी प्लान्स भी चलते हैं, उनसे बच के रहिए। क्विक रिच स्कीम्स जो हैं उनसे बच के रखिए। देखिए, रातों रात अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है जिसमें पाइपलाइन में प्रोडक्ट फ्लो होता है। जितना ज़्यादा माल बिकता है उतना ज़्यादा व्यक्ति का टर्नओवर होता है, उतनी ज़्यादा इनकम आती है। अगर कोई आपको बोल रहा है भाई फिक्स रिटर्न, आप पैसा दीजिए और आपको महीने में इतने % और फिक्स गारंटी, टीवी पे भी आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं कि किस इस तरह के झांसे में मत आइए। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस हैं, TCS हैं, ये भी 15-20% की अगर ग्रोथ साल में देते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि कितनी बड़ी ग्रोथ करी हमको। ओके, अब आपको कोई साल में 100% 2% की ग्रोथ करने के लिए बोल रहा है किसी कंपनी में, तो आप समझ सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स 15-20-25% की ग्रोथ को बहुत बड़ा मानते हैं, तो फिर ये जो कंपनीज, फर्जी कंपनीज आती हैं जो 1 के 10 करने के लिए बोलती हैं, उनके चक्कर में मत पड़िए फ्रेंड्स। ओके, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सक्सेस के लिए कोई लिफ्ट नहीं होता। हमें सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम आगे बढ़ना है और अपना सक्सेस को पाना है। याद रखिए, लालच के कोई सींग नहीं होते हैं और लालच हमेशा आदमी को नुकसान ही करता है। एक बार क्या हुआ, मैं अहमदाबाद से उदयपुर गया एक व्यक्ति से मिलने के लिए, सो कॉल लीडर के पास, और वो पहले तो मिला ही नहीं मेरे को, बुलाने के बाद भी अगले दिन सुबह आया, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ। फिर वो एक फर्जी कंपनी करता था, तो मैंने बोला भाई आप ये फर्जी काम क्यों करते हो? देखिए, जो काम गलत करता है उसके बाद लॉजिक भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। तो उसने बोला कि देखो वालिया जी, ऐसा है, ये जो लोग हैं ना, जो लालची लोग हैं, ये लूटने के लिए बैठे हैं। अगर मैं नहीं लूटूंगा तो कोई और लूटेगा। तो उसने एग्जाम्पल दिया, देखिए एग्जाम्पल दिया उसने भगवत गीता का। उसने बोला भाई, अर्जुन ने बोला श्री कृष्ण जी को कि भाई ये तो मेरे भाई हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं, मैं इनको कैसे मारूं? तो श्री कृष्ण ने बोला भाई देखो, इन तो अपना विराट रूप दिखाया श्री कृष्ण ने कि भाई अगर आप नहीं मारोगे तो मुझे सुदर्शन चक्र चला के इनको मारना पड़ेगा। तो ये सुन के फिर अर्जुन ने कहा ठीक है जी, अगर ऐसी ईश्वर की इच्छा है तो मैं करूँगा। तो वो व्यक्ति ने मेरे को बोला देखिए वाले जी, इन लोगों ने तो लूटना है और मैं नहीं लूटूंगा तो उसको वो कोई ना कोई और लूटेगा, तो क्यों ना मैं ही लूट लूँ। तो ऐसे ऐसे लॉजिक भी लोगों के पास होते हैं। और राम और रावण हर युग में रहेंगे, है ना। बहुत सारी फर्जी कंपनीज आपको हमेशा मिलेंगी, उनके अलग अलग नाम होंगे, कभी वो वोट प्लान चलाएंगे, कभी कुछ चलाएंगे। आजकल कॉइन के नाम पे बहुत सारे फर्जीवाड़े हो रहे हैं। इसमें कुछ जेन्युइन भी होगा, बट ज़्यादातर भारत में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे फर्जी बन जाते हैं। तो हमेशा ध्यान करिए कि जो मैंने रूल्स की बात करी उनको समझिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट का एक सिंपल सा लॉजिक है। एक मैंने बुक पढ़ी थी मिस्टर रेडी स्ट्रैंड की $1 मिलियन नेटवर्क मार्केटिंग मशीन। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि भाई कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, अगर वो मैं प्रोडक्ट, सपोज ये मोबाइल फोन है, ओके, सपोज ये मोबाइल फोन है, अगर ये फोन में अपॉर्चुनिटी ना हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं हो, क्या मैं इसको लूंगा? तो ठीक है। मगर अगर इस फोन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी ना हो और ये फोन मेरे को 10 के बदले 100 रुपए का मिल रहा है, तो बिना अपॉर्चुनिटी के मैं नहीं लूंगा, इसका मतलब फोन गलत है, मतलब प्राइस गलत है।
तो फ्रेंड्स, हमेशा आप ये देखिए कि आपकी जो कंपनी का प्रोडक्ट है, अगर आप बिना अपॉर्चुनिटी के क्या उसको उतने प्राइस पे लेने, उस क्वालिटी को लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, वो सही तरीके से प्राइस है। मगर आप बोलें कि भाई अगर इसमें अपॉर्चुनिटी ना हो तो मैं तो इस प्रोडक्ट को कभी लूंगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत महंगा है या क्वालिटी सही नहीं है, मैं तो केवल इनकम के लिए इसको ले रहा है, फिर वो प्रोडक्ट गलत है, गलत उसमें ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रोसेस होना चाहिए, जो कंपनी में एक मैनेजमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कई जगह पे मैंने देखा, मैं भी डायरेक्ट सेलिंग लीडरशिप से ही हूँ, मगर कई जगह ऐसा होता है कि कई जगह लीडर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं उन कंपनीज को, और वो इतना पैसा उनका बंटवा देते हैं कि बाद में वो कंपनी ही बंद हो जाती है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप दोनों मिलके काम कर सकते हैं, दोनों का बिल्कुल रोल है। लीडरशिप को मैनेजमेंट की सुननी चाहिए, मैनेजमेंट को लीडरशिप की सुननी चाहिए, और दोनों को मिलके ही दोनों सक्सेस पा सकते हैं। ओके, कई बार क्या होता है कि अब अगर हर चीज़ का एक फिक्स्ड होता है कि भाई 100 रुपये का माल बिका, इतना इसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट है, इसमें लॉजिस्टिक का कॉस्ट है, इतना इसमें सैलरी है, इतना इसमें कमीशन है, सब फिक्स्ड होता है एक तरीके से, इतना कंपनी अपना मार्जिन रखेगी। तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं, कंपनी अगर ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। याद रखिए, 100 रुपये में अब कंपनी अगर 120 रुपये बांट देगी, जैसे कई लोगों को सुना होगा ना आपने, वो बोलते हैं अरे हमारी कंपनी तो 90% पैसा बांटती है या 80% पैसा बांटती है टोटल सेल का। तो मैंने बोला भाई अगर 18% तो जीएसटी है कई चीज़ों में, तो अगर कोई आपकी कंपनी 80% पैसा बांट देती है, तो फिर 18% जीएसटी देती है, तो प्रोडक्ट कहाँ से देती है? तो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता। तो इस तरह की हवाई बातों में नहीं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होगी तो ही अच्छा रहेगा। कंपनी सारा ही पैसा बांट देगी तो नहीं चलेगा, कंपनी कमीशन बांटेगी, कम बांटेगी तो नहीं चलेगा। इस इंडस्ट्री में देखिए, अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है आपकी कंपनी का, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा प्राइस हो, आपका मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए जिससे आपको इंसेंटिव, कमीशन अच्छे मिले, कंपनी का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कंपनी की सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जब आप किसी के साथ जुड़ें तो उस अपलाइन को भी चेक करें, है ना। कई बार क्या होता है, कुछ लोग जब आप ज्वाइन करने वाले होते हैं तब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर एक बार ज्वाइन कर लें फिर उनको सपोर्ट नहीं करते। तो ये सब चीज़ देख के करें, और जेन्युइन कंपनी के साथ काम करें, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करें। ऐसी कंपनी के साथ मत काम करें, ऐसे किस्से कहानियों में मत जाइए जहाँ पर जो है, मैं कई कंपनी में देखता हूँ कई लोगों को फेसबुक पे चेक डालते हैं अपने, और काफ़ी लोगों का जब तब तो बड़े बड़े चेक डालते हैं, फिर जब वो कंपनी छोड़ देते हैं तो बोलते हैं नहीं वो तो फर्जी चेक थे हमारे, या तो ये सब ऐसे लोगों के साथ, गिमिक्स के साथ नहीं चलिए। जेन्युइन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ करिए, चेक करिए क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, और जो जो मैंने रूल्स आपको बताए वो चेक करिए। अगर आपकी कंपनी में ये सब कुछ है तो आप एक सही कंपनी के साथ हैं और लॉन्ग टर्म उस कंपनी के साथ रहेंगे। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, कि देख के करिए, भाल के करिए, और सही कंपनी के साथ जुड़ेंगे तो भी लॉन्ग टर्म। कई बार सफलता की सीढ़ी जो है, आदमी चढ़ना तो चाहता है मगर वो गलत दीवार पे रखी हुई है। अगर गलत दीवार पे सीढ़ी रखी हुई है तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो दीवार ढह जाएगी या वो सीढ़ी गिर जाएगी। दो तरह की कंपनीज हैं, एक बढ़िया प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे ब्रांड है, वो पैसा नहीं देते तो लोग टिकना चाहते हैं, लोग कंपनी टिकी रहती है, लोग भाग जाते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनमें प्रोडक्ट प्लान सिस्टम कुछ नहीं होता, वो केवल इनकम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लोग टिकना चाहते हैं तो कंपनी भाग जाती हैं। तो ऐसी कंपनी को जरूर जांचें जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, प्रोफाइल अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छी हो, इंडस्ट्री में ग्रोथ के चांसेस हो, सर्विसेज अच्छे हो, ट्रेनिंग सिस्टम अच्छे हो। और 100 में 100 से तो किसी कंपनी को नहीं मिलेगा, मगर आपको लगता है कि 80-90% उस कंपनी के सारा पैरामीटर्स अच्छे हैं और वो आगे ग्रोथ के लिए तैयार है, तो ये बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। सो इन्हीं सोच के साथ मैं चाहूँगा इस YouTube चैनल को आप अमिताभ वालिया को सब्सक्राइब करें। इसमें नए नए वीडियोस, नई नई नॉलेज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर आपको रेगुलर मिलती रहेगी फ्रेंड्स। और साथ में ये वीडियो को सब शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, ताकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बनाएं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि चाहत की भुजाएं फैलाकर तो देखो,
पलकों को ऊपर उठा कर तो देखो, दुनिया की तमाम नियामत तुम पर निछावर है। दिल से एक आवाज लगा कर तो देखो, तुम्हारे डरों ने शंकाओं ने तुमको घेरा है, बस मायूसी का बना चारों ओर घेरा है। अपने डरों को सपनों से लड़ा कर तो देखो, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। आईने को देख तुम क्यों मुरझाते हो, खुद को नाकारा नाकाबिल क्यों समझाते हो। दिए हो तुम, अपनी लौ जला कर तो देखो, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। तुम्हारा लिखा ऐसा मुकद्दर ये क्यों मानते हो, स्याह कलम से लिखी इबारत ये क्यों जानते हो। कोरा कागज है जिंदगी, इसमें रंग आजमा कर तो देखो, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। तुमको खुदा से शिकायत एक बहाना है, दुनिया ने धोखा दिया गलत कहना है। खुद ही को एक अच्छा इंसान बना कर तो देखो, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर।